जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संतान सप्तमी का व्रत कैसे किया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली सप्तमी को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत और पूजा करती है। जिनकी संतान नहीं है वह भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। अब हम जान लेते हैं कि संतान सप्तमी के व्रत में हमें पूजा कैसे करनी है और यह व्रत कैसे किया जाता है। तो संतान सप्तमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हम जिस जगह में पूजा करेंगे पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे, चौक पूर लेंगे। फिर वहाँ पर चौकी लगाकर लाल, पीला, हरा या गुलाबी इस तरह से शुभ रंग का कोई भी वस्त्र बिछाएंगे और चौकी की जगह पर आप पटा भी लगा सकते हैं। और संतान सप्तमी के दिन मिट्टी के शिव, माता पार्वती और गणेश जी को बनाकर उनका पूजन किया जाता है। और अगर आपके पास समय ना हो या किसी कारण से आप मिट्टी की मूर्ति ना बना पाए तो शिव परिवार जिसमें शिव जी, माता पार्वती और गणपति जी होने चाहिए, उन्हें आप अक्षतों के या फूलों के आसन पर विराजमान करें। और इसके साथ ही एक दीपक हमें प्रज्वलित करके रख देना है। अब गंगा जल और फूल की सहायता से हम सभी को छींटा दे देंगे और इसके बाद जो कि मिट्टी की मूर्तियाँ हमने बनाई है या फिर जो हमने फोटो रखी है, गणपति जी, माता गौरा और शिव जी सभी को जल समर्पित करेंगे। और इसके बाद देखिए, संतान सप्तमी के व्रत में दूध का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर आप कच्चा दूध समर्पित कर सकते हैं या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और वापस से शुद्ध उदक स्नान कराने के बाद सभी को हम वस्त्र के भाव से कलावा अर्पित करेंगे। माता गौरी को लाल रंग की चुनरी उड़ाएंगे। फोटो पर भी वस्त्र के भाव से हम कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद सभी को तिलक करेंगे। गणपति जी, माता गौरा, शिव जी और इसके साथ ही फोटो में भी जितने देवी देवता है सभी को हम तिलक करेंगे। और गणपति जी और माता गौरी को हम सिंदूर से तिलक करेंगे और शिव जी को हम सिर्फ चंदन से टीका करेंगे, क्योंकि शिव जी को रोली, सिंदूर, कुमकुम इनका टीका नहीं लगाया जाता। और तिलक करने के बाद सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। जिस तरह से टीके पर चावल लगाते हैं उसी तरह से, और हाथ में ही हम दीपक का भी पूजन करेंगे। अब देखिए, शिव जी की पूजा में बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पर आप 1, 2, 5 जितना आपका मन करे उतने बेलपत्र समर्पित करें। साथ ही में धतूरे, आंकड़े का पत्ता, समी पत्र, बेल फल, मतलब शिव जी को जो भी प्रिय वस्तुएं आपको मिल सकती है आप वह समर्पित करें। इसके साथ ही जो भी फूल हो वह आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हम गौरा माता और गणपति जी को लाल पीले फूल अर्पित कर देंगे। शिव जी को पीले फूल और या सफ़ेद फूल हमें अर्पित कर देना है। पीले फूल जो कि सभी देवी देवताओं को अर्पित किए जा सकते हैं। अब देखिए, संतान सप्तमी को दोवड़ी साग भी बोला जाता है। तो इस व्रत पूजा में धूप घास का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पर 21 या 11 तार के हमें 2 पुंज बना लेना है और कलावे की मदद से उन्हें अच्छी तरह से बांध लेंगे। और धूप घास देखिए किसी भी पार्क में आपको आसानी से मिल जाएगी या फूल वाले जो होते हैं उनके पास से आप इसे ले सकते हैं। और गणपति जी को हम यह धूप घास अर्पित कर देंगे। अब देखिए, अगर आपके पास चांदी का छल्ला या चांदी की चूड़ी है तो उसे पूजा में रखें। और आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो चूड़ी या छल्ला नहीं है आपके पास तो आप कलावा लें। उसमें आप सबसे पहले देखिए 6 गांठें लगाएं, क्योंकि 7वीं गांठ जब हम बांधते हैं तब लग जाती है। तो हमें 6 गांठें लगानी है। कुल मिलाकर 7 गांठें इस डोरे में होनी चाहिए। और जो चूड़ी और छल्ला होता है उसे देखिए, बहुत से लोग तो हर साल नया बनवाते हैं और जिनकी क्षमता नहीं है नया बनवाने की वो पुरानी चूड़ी या छल्ले में थोड़ी सी चांदी बढ़वा लेते हैं। और पूजा के बाद चूड़ी या छल्ला माताएं अपने सीधे हाथ में धारण करती है। और इस डोरे को भी देखिए, पूजा करते समय हम तैयार कर लेंगे और इसे भी सीधे हाथ में ही बांधना है। तो इस डोरे का भी विधिवत पूजन किया जाता है। तो यहाँ चौकी पर इस डोरे को हमें रख लेना है और उसके बाद पहले जल के छींटे देंगे, फिर कच्चे दूध के छींटे देंगे, फिर वापस से धूप घास की मदद से इस डोरे पर छींटे लगाएंगे। चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करेंगे। जिस तरह से हमने सभी देवी देवताओं का पूजन किया है ठीक उसी तरह से हमें इस डोरे का भी पूजन करना है। अब हम माँ गौरा को सुहाग का सामान अर्पित करेंगे
उसमें आप चाहे तो 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं, या 2 चीज़ें 5 चीज़ें जितनी आपकी इच्छा हो उतना आप अर्पित करें। अब देखिए, संतान सप्तमी के व्रत में 7 मीठी पूरी बनाई जाती है, या मीठे मालपुए बना सकते हैं आप, या फिर रसगुल्ले बना सकते हैं। और इसमें से 7 पूरी माँ गौरी के लिए आपको रखनी है, और 7 पूरी सिर्फ यही 7 पूरी खाकर आपको व्रत को खोलना है। इसके अलावा और कोई चीज़ आपको नहीं खानी है। और जो 7 पूरी माता गौरी के लिए हमने अर्पित करी है, उन्हें आपको दान कर देना है बाद में, और घर पर दान नहीं करना है। घर के बाहर किसी को भी दान कर सकते हैं, या कोई ना हो तो आप गाय को भी खिला सकते हैं। और इन मीठी पूरियों के साथ अगर आप दूध, दही, हलवा, खीर कुछ भी लेना चाहते हैं तो उसे 2 भागों में यहीं चौकी पर रख ले, एक माता पार्वती के नाम का, एक आपके नाम का। और साथ में अगर आप अलग से कोई ऋतुफल या मिठाई भोग में अर्पित करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। और साथ में पूजा में रही कमियों को संपूर्ण करने के लिए कुछ दक्षिणा जरूर निकाल करके रख दे, बाद में आप इसे दान कर दे। अब एक लोटे में शुद्ध जल भरकर हम यहाँ चौकी पर रख देंगे। सीधे हाथ से पुष्प, अक्षत, धूप, घास के कुछ तार लेकर हम संतान सप्तमी व्रत कथा पढ़ेंगे। कथा पूरी करने के बाद हाथ से पुष्प, अक्षत या धूप, घास हम इस जल के लोटे में डाल देंगे, और इस जल को फिर सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। अब देखिए, बड़े ही प्रेम पूर्वक गणपति जी की, माता गौरी की, शिव जी की, संपूर्ण शिव परिवार की हम आरती उतार लेंगे। और यहाँ पर जो दीपक हमने जलाया था उसी से हम आरती कर लेंगे। आपको अगर इस दीपक को उठाने का मन ना हो तो आप अलग से भी दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं, या कपूर से आरती कर सकते हैं। और पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे। आरती पूरी करने के बाद हम सीधे हाथ से जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार घुमाकर पूजा का आचमन कर लेंगे। हाथ जोड़कर माता गौरा से, शिव जी से और गणपति जी से अपनी संतान की दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और इसके साथ ही पूजा में अगर कोई भी किसी भी तरह की भूल चूक त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगेंगे। अब देखिए, पूजा के तुरंत बाद इस धागे को हम सीधे हाथ में बांध लेंगे, और शाम के समय यानी कि एक समय हमें इन 7 पूरियों को खाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। आप साथ में दूध, दही, इस तरह से ये चीजें ले सकते हैं। और नमक इस व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। और विसर्जन जो है वह देखिए शाम से पहले आप कर सकते हैं मिट्टी की मूर्ति का, और आप चाहे तो देखिए शाम को कर सकते हैं या अगले दिन सुबह भी कर सकते हैं। बस आप सभी को जगह से थोड़ा थोड़ा हिला दे। इसके बाद सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं। श्रृंगार के सामान को थोड़ा दान कर दे, थोड़ा सा अपने लिए आशीर्वाद स्वरूप रख ले। पूरियों के अलावा कुछ और भी अर्पित किया है भोग में तो उसे परिवार में आप बांट सकते हैं। और संतान सप्तमी का जो डोरा हम बांधेंगे इसे कम से कम 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते तक बांध कर रखिए। इसके बाद किसी भी अच्छे वार में इसे उतार कर आप विसर्जित कर सकते हैं। और फूल पत्तों को भी अपने घर के गमले की मिट्टी में विसर्जित कर दीजिए, यानी दबा दीजिए। कुछ समय में वह खाद बन जाएंगे। तो इस तरह से संतान सप्तमी की पूजा पूर्ण हो जाती है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।